प्रशासन का नंगा नाच हो रहा है। बेगूसराय भ्रष्टाचार की गंगोत्री में है। आप देखिए, अगर पूरे हिंदुस्तान के होते तो हिंदुस्तान के रोजगार की बात करते। 2 करोड़ रोजगार उन्होंने दिया आपको। अच्छा, बोले थे 15 लाख रुपया खाता में तो आया आपके पास खाता में। हमारे परिवार में 10 आदमी है, 1.5 करोड़ तो मेरे पास आ जाता। मटिहानी विधानसभा के मान सम्मान की रक्षा करना, मैं आपके माध्यम से बेगूसराय जिले के जनमानस से आग्रह और निवेदन करते हैं, जो आपके दिल में यदि बोगो के प्रति थोड़ी सी भी जगह है, आपके जबान पर बोगो सिंह का नाम है, तो मेरे विश्वास पर आज बेगूसराय जनप्रतिनिधि के नाम पर अनाथ है। ना कोई सांसद है, ना कोई विधायक है। जिस तरीके से सरकार चलाया जा रहा है, ऊपर से ही कमीशन खोरी चल रही है। तेजस्वी यादव का दूसरा दिन है और बेगूसराय के रामधारी सिंह दिनकर पे आगमन हो रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, मटिहानी के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोबो सिंह, शिक्षा प्रकोष्ठ के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष मिस्टर मासूम खान गारिब मौजूद। आइए इन लोग से जानने का प्रयास करेंगे। ये जन सैलाब को बुलाया गया है या फिर लोग खुद चल के आए हैं? देखिए, हम जन सैलाब को नहीं बुला। हमारा काम है, नौकर का काम है मालिक को सूचना देना। बिल्कुल। पुत्र का काम है पिता को सूचना देना, भाई का काम है भाई को सूचना देना। जब हमें सूचना प्राप्त हुई जो 17 तारीख को 2-3 बजे के बीच में तेजस्वी जी राजेंद्र पुल पर आ रहे हैं और उनका जनसंवाद कंकौल उत्क्रमित मध्य विद्यालय में होना है और बिहार अधिकार यात्रा पर वो आ रहे हैं और 18 तारीख को उनको 9 बजे से सर्किट हाउस से मधेपुरा तक सफ़र करना है। तो हम एक सिपाही हैं, राजद का एक सिपाही हैं, तो मैंने अपने क्षेत्र में प्रमुख साथी को इसकी सूचना दिया। अच्छा सर, आरजेडी पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या रहेगा बेगूसराय के लिए? आप सुनते नहीं हैं? आरजेडी का एजेंडा बेगूसराय के लिए नहीं होगा। अच्छा, आरजेडी का एजेंडा बिहार के लिए होगा। बोगो सिंह का एजेंडा बेगूसराय के लिए होगा। बेगूसराय के मान सम्मान की रक्षा करना, मटिहानी विधानसभा के मान सम्मान की रक्षा करना, मैं आपके माध्यम से बेगूसराय जिले के जनमानस से आग्रह और निवेदन करते हैं, जो आपके दिल में यदि बोगो के प्रति थोड़ी सी भी जगह है, आपके जबान पर बोगो सिंह का नाम है, तो मेरे विश्वास पर आज बेगूसराय जनप्रतिनिधि के नाम पर अनाथ है। ना कोई सांसद है, ना कोई विधायक है। प्रशासन का नंगा नाच हो रहा है। बेगूसराय भ्रष्टाचार की गंगोत्री में है। इसलिए मेरे आग्रह पर एक बार महागठबंधन के जो साथी उम्मीदवार बन के आए उनके हाथ को मजबूत कीजिए और ईवीएम पर बटन दबा के महागठबंधन। बेगूसराय के युवाओं का लगातार आवाज रहता है कि हमारे बिहार की बेगूसराय में औद्योगिक राजधानी कही जाती, लेकिन कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए जिसमें 500,000 बेड की हॉस्पिटल रेफाइनरी के द्वारा नहीं बनाएगी, इसको लेके आपका क्या राय है? देखिए, बेगूसराय की पहचान बिहार ने, देश ने, दुनिया के नक्शे में। इसके लिए मैं उस मिट्टी को प्रणाम करता हूँ जिस मिट्टी ने बिहार केसरी श्री बाबू जैसे बेटा को जन्म दिया, जिन्होंने बरौनी तेल शोधक कारखाना का निर्माण कराया 1964 में। और उस कारखाने के बदौलत यहाँ काफ़ी छोटे मोटे कारखाना का निर्माण हुआ। लेकिन हाल के 20 वर्षों में हम जो अनुभव कर रहे हैं, बेगूसराय का ईमानदारी से विकास नहीं हुआ। ये देन हम बिहार केसरी श्री बाबू को देते हैं, जिन्होंने बिहार की धरती में बेगूसराय को औद्योगिक नगरी घोषित किया। मेरा प्रयास होगा जो बेगूसराय के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो। और हमारे नेता भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने भी कहा है, जो हम जब सरकार बनाएंगे तो डिग्री लाओ
और नौकरी पाओ। अच्छा, तो डिग्री लाओ नौकरी पाओ, इसका मतलब हो गया कि बेगूसराय बिहार से कोई लोग अब पलायन नहीं करेंगे, और जब पलायन नहीं करेंगे तो वो काम कहाँ करेंगे। इसके लिए इमीडिएट संपूर्ण बिहार में उद्योग का जाल बिछाना पड़ेगा, जाल बिछाया जाएगा, और जो सरकारी संस्थान है उस संस्थान में जो पद रिक्त है उस रिक्त को इमीडिएट भरना है। तो इस बार क्या मटियानी की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे लाइव न्यूज़ भारत में? अरे भैया संदेश क्या है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है मटियानी विधानसभा के यूथ है, इनका मान सम्मान, इनका विकास, और क्या इससे बढ़कर और क्या चाहिए, मान सम्मान की रक्षा और विकास। चलिए धन्यवाद। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं मिस्टर तारिक तबरेज़ मासूम खान, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आइए सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत आपका भी है। ये जन सैलाब बुलाया गया है या फिर खुद से इकट्ठा हुए हैं तेजस्वी यादव के समर्थन में? आप जनता से ही पूछ सकते हैं कि जनता में बदलाव का झांकी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर लोग आज जो प्रोग्राम है बिहार अधिकार यात्रा, जो अधिकार बिहार को नहीं मिला है 17 साल से 20 साल हमारे नेता जो नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, वो अब पूरे तरीके से जो है विफल हो चुके हैं। उन बदलाव में आज जनता यहाँ पर उभरी है। आज स्वागत है हमारा बिहार अधिकार यात्रा का, तेजस्वी यादव यहाँ का आगमन होने वाला है, उन्हीं के स्वागत में जन सैलाब उभर उठा है। आप देख सकते हैं यहाँ के तमाम जो युवा साथी जो है कदम से कदम मिला के महागठबंधन के साथ है। अच्छी, अगर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बिहार की जनता चुनती है तो जैसे रोजगार या फिर कानून व्यवस्था या भ्रष्टाचार पे कितना प्रभावित रहेंगे? अगर तेजस्वी यादव को चुनती है तो तेजस्वी यादव का मुद्दा ही है कि हम आपके घर में 2500 रुपया जो माई बहन योजना वो दिलवाने का काम करेंगे। जो पलायन जो मुद्दा है आज के डेट में, जो यहाँ के लोग जो है दूसरे राज्य में जाके काम कर रहे हैं, और दुर्भाग्य आप देखिएगा कि हमारा जो जिला है एक इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ बिहार कहा जाए, जहाँ पे उद्योग यहाँ पर लग रहे, कल कारखाने लग रहे, मगर यहाँ पर आप सोचने वाली बात है कि यहाँ के जो जनता है वो भी पलायन कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जहाँ पर चिराग है उसके तले अंधेरा है, कि यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और ये बंगाल और ये झारखंड और ये अन्य राज्य से लाके जो है यहाँ पर लोगों को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। हमारे नेता ने कहा है कि जीरो डोमिसाइल मतलब कि जहाँ के स्थानीय लोग हैं, जहाँ पर कल कारखाना है, कि वहीं के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। आपने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने 17 महीना में जो हमारी सरकार थी, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जिस भ्रमाण में इन्होंने रोजगार देने का काम किया है, एक कलम से उन्होंने जो वादा किया था 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है। तो इस तरीके से कई कल्याणी योजना है जो तेजस्वी यादव लागू करने वाले हैं, और खासकर युवाओं के लिए, और जो महिला जो बूढ़ी है, जो विधवा है, उनके भी पेंशन में बढ़ोतरी का भी उन्होंने लाने का काम किया है। तो पूरे तरीके से जो जनता जो है इस बार बदलाव चाह रही है, और नीतीश कुमार का आपने देखा उन्होंने नकल कर रहे हैं, नकल करके कब तक आप पास कीजिएगा। तेजस्वी यादव ने घोषणा किया माई बहन योजना का, उन्होंने बढ़ा के 1100 रुपया कर दिया। बिजली मुफ्त 200 यूनिट बिजली का घोषणा किया उन्होंने। तो ये नकल में तो परीक्षा में कहाँ तक पास कीजिएगा। अच्छा, बेगूसराय जिले में आरजेडी पार्टी की संगठन कितनी मजबूत है और कितनी मजबूती से आप है ना पेश करेंगे अपनी आने वाली चुनाव? आप देख सकते हैं विधानसभा के परिणाम के हिसाब से ही कि हम लोग का कितनी हमारी जीत है। इस बार हम लोग सातों विधानसभा हम लोग जीतने वाले हैं, सातों विधानसभा हम लोग जीतने वाले हैं। आज जो स्वागत में लोग खड़े हुए हैं, आप देखिएगा हर गली मोहल्ला में आपको रोड चौराहे पर आपको लोग खड़े मिलेंगे। मतलब कि इतना बेताबी लोगों की जनता के अंदर में इतनी बेसब्री है कि चुनाव अगर आज हो जाए तो आज जो है महागठबंधन की सरकार बन जाएगी, मगर समय पर जब चुनाव होगा इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और रोजगार जो है एक महान मुद्दा है बिहार वासियों के लिए, कि हम कब तक अपना घर द्वार छोड़ के हम किसी और के यहाँ जाके कहीं अन्य राज्य में जाके काम करें, जबकि हम सक्षम हैं यहाँ रोजगार पैदा करने के लिए, हम सक्षम हैं। और खास बेगूसराय जिला जो है आप देख रहे हैं कि कई उद्योग कारखाने खुल रहे हैं, बिल्कुल रिफाइनरी है, थर्मल है, आपको HURL है, आपको पेप्सी खुला है, आपको पेट्रोकेमिकल आने वाला है, कैंपा प्लांट आने वाला है, इस तरह की कई उद्योग लगने वाले हैं, मगर यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने का कोई अवसर नहीं मिलता। यहाँ के युवाओं की डिग्री कूड़े कचरों में फेंका रही है क्या? अब यही बात है कि जिस तरीके से सरकार चलाया जा रहा है
ऊपर से ही कमीशन खोरी चल रही है। कमीशन खोरी जब तक चलती रहेगी, जब तक भ्रष्टाचार रहेगा, जनता त्राहिम रहेगी। आप देख लीजिए, आप ब्लॉक में जाते होंगे, विपक्ष तो कहती है कि आप लोग भ्रष्टाचारी करते हैं। हम तो 20 साल से सरकार में नहीं है, भ्रष्टाचारी की बात कहाँ, सवाल कहाँ से आती है? सरकार में तो वो 20 साल से। कहते हैं कि चारा चोर का बेटा क्या है, बिहार को बदलेगा। चारा चोर, देखिए एक साजिश हो, जब आदमी बढ़ता है गांव मोहल्ले में भी आदमी उसके ऊपर जो है कई तरह का मामला करके उसको परेशान करने का काम किया जाता है। उस परेशानी में भी हमारे नेता लालू यादव ने उन शक्तियों के साथ हाथ नहीं मिलाया जो देश को बांटने का काम कर रही है। उन्होंने अपने सिद्धांत पर रहे और उन्होंने समझौता नहीं किया, जिसके परिणाम उनके ऊपर कई तरह का केस लादा गया। आज तेजस्वी यादव जो 3 साल के जब थे, जो ये केस बोल रहे हैं कि यो उनके ऊपर भी, उनके परिवार के ऊपर, उनके भाई बहन सारे लोगों के ऊपर जो है ईडी का सम्मान रहता है, केस कई तरह का किया जाता है, ईडी सीबीआई से डराया जाता है। तो आप समझ ही सकते हैं ये सरकार का एगो तंत्र है। अच्छा, एक तंत्र है जहाँ पर आपको, अगर आप उनके पक्ष में नहीं है तो आप परेशान रहिएगा। ये केवल विपक्ष के साथ ही क्यों होता है? लास्ट सवाल की ओर आपको ले चलते हैं। यहाँ पे सिमरिया ओटा ब्रिज घाट है और इसका वाहन 3 महीना चल रहा था। उसके बाद देश के पीएम मोदी जी आते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आते हैं, सम्राट चौधरी आते हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आते हैं और इस पुल का उद्घाटन कर देते हैं और बोलते हैं यहाँ के व्यापारियों किसानों को काफ़ी लाभ पहुँचेगा। इस पर क्या कहिए? देखिए, लाभ पहुँचेगा जब रोजगार दीजिएगा तब ना लाभ पहुँचेगा। जब वहाँ पर किसानों का जो दर है उसको माफ़ कीजिएगा तभी ना लाभ पहुँचेगा। आप तो पूरे तरीके से जो है, किसान हो या सुरक्षा हो या युवा हो, हर जगह विफल है। तो बोल रहे हैं विकास किए हैं, तो कितना आप रोजगार दे दिए अभी भी आप बता दीजिए। पेप्सी प्लांट खुला, कितना रोजगार दे दिए आप? एथेनॉल में कितना रोजगार करवा दिए आपने? पेट्रोकेमिकल होने वाला कितना रोजगार दे रहे हैं? रिफाइनरी का विस्तारीकरण हुआ, उसमें कितना लोगों को रोजगार दिए? HURL खुला, यहाँ के स्थानीय लोगों को कितना रोजगार दिए? इस पर भी सवाल होना चाहिए ना। मेरा तो मांग है कि आप कैंपस प्लेसमेंट करवाइए। तो सरकार कह रही है हम भागलपुर के पीरपैंती में 1 रुपया में 1020 एकड़ जमीन अडानी को दे रहे हैं उद्योग लगाने के लिए। तो वही तो बोल रहे हैं, किसान का जमीन 1 रुपया में खरीद के आप उसको दे रहे हैं। आप कहें ना हम ही को दे दीजिए ना, हम ही उस पर उद्योग लगा देंगे। इतना इस तरीके से आप काम कीजिएगा। बिहार में केवल पूरे देश में केवल अडानी अंबानी ही है और कोई बेटा पैदा नहीं लिया है। अच्छा। कि जो रोजगार लगा सके। आपको तो पूरे हिंदुस्तान का आपको प्रधानमंत्री बनाया गया था, आप तो केवल 2 ही लोगों के प्रधानमंत्री बन के रह गए। अच्छा, 2 ही लोग हैं? किनके? आप तो आप ही आपने सवाल किया था, आपने जवाब खुद आपके पास है। मतलब अडानी अंबानी के ही बने हुए हैं। आप देखिए, अगर पूरे हिंदुस्तान के होते तो हिंदुस्तान के रोजगार की बात करते। 2 करोड़ रोजगार उन्होंने दिया आपको। अच्छा, बोले थे 15 लाख रुपया खाता में तो आया आपके पास खाता में। हमारे परिवार में 10 आदमी है, 1.5 करोड़ तो मेरे पास आ जाता। नहीं आया। किसी के पास आया? इन लोग से पूछिए क्या इनके पास आया आप लोग के खाता? जुमले की सरकार है, सिर्फ जुमला ही देती है। जुमला ही उद्योग लगा रहे हैं, विकास कर रहे हैं। नौकरी 5 साल 2 करोड़ मत कीजिए। अच्छा, अंबानी अडानी यहाँ नहीं चलेगा। अच्छा, नहीं चलेगा? नहीं, यहाँ तेजस्वी चलेगा तो चलेगा। जो रोजगार की बात करेगी हम उसी को वोट देंगे। अच्छा, लास्ट सवाल की ओर ले चलते हैं। तेजस्वी यादव ने पिछले दिन वादा किया था 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का। क्या लगता है सत्ता में अगर सरकार आती है तो इस वादे पे कायम रहेगी? हमारा प्रथम मुद्दा है कि युवाओं को रोजगार, क्योंकि हमारा जो बिहार है 70% आबादी युवा है जो आज घर पे बैठी हुई है। अपना व्यवसाय जो है छोटा मोटा जो दुकान खोल के बैठी हुई, अगर उनको रोजगार के क्षेत्र में उनको बढ़ाया जाएगा तो उनकी आने वाली पीढ़ी सवर जाएगी। शिक्षा का दर बढ़ने लगेगा। इस उद्देश्य के साथ हमारे जो भावी मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव आह्वान किया है कि हमारी सरकार आई, हम रोजगार को पहले कलम से हम जो है 20 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। और उन्होंने वो झलक दिखा दिया आपको। उनका एक विज़न है, एक युवा सोच है। आज आने वाली पीढ़ी है, एक कहाँ 70 साल पुराना आदमी और एक कहाँ 35 साल आदमी का जो विज़न होता है, युवा का विज़न, वो विज़न लेके चल रहे हैं युवा के प्रति और बिहार के प्रति, और बिहार में बदलाव जरूर होगा। चलिए, आपने सुना शिक्षा प्रकोष्ठ के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष मिस्टर मासूम खान। इन्होंने अपनी बेबाकी से बात रखी और कहा कि बिहार का युवा इस बार अपना मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव को ही पसंद करता है, क्योंकि तेजस्वी यादव ही पलायन से रोकेंगे युवाओं को, अपने गिरिडीह जिला में नौकरी भी दिलवाएंगे और 20 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात करेंगे। बाकी विपक्ष जो है वो सिर्फ जुमलेबाज की सरकार है, काम की सरकार नहीं है। फिलहाल आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ बेबाकी के साथ साजिद खान। धन्यवाद।